लेकिन जो लोग संसार में हैं और संसार के लोग हैं, जब उनके पास आप जाएंगे, उनके लाइफ का जो पर्पज होगा, उनके लाइफ का जो मोटिव होगा, वो इस प्रकार से होगा, पहले मेरा पैसा, पहले मुझको लाभ प्राप्त होना चाहिए, पहले मेरा लाभ होना चाहिए। क्या हम लोग अपने हर परिस्थिति में क्या परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर का उद्देश्य या परमेश्वर के राज्य को पहला स्थान देते हैं? मैं सच बता दूं, जवानी से बुढ़ापा आएगा, नौकरी छोड़िए, प्राइवेट जॉब भी लगने में कठिनाई होगी। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर इसलिए आया हूं कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को क्या करूं? पूरा करूं। संसार के सोच वाला व्यक्ति कहता है बदला मैं लूंगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य के सोच वाला व्यक्ति कहता है मैं क्षमा करूंगा। ये होता है अंतर परमेश्वर के राज्य के प्रति सोच रखने वाले व्यक्ति के सोच में और संसार के राज्य के प्रति सोच रखने वाले व्यक्ति की सोच में। जो व्यक्ति कहते हैं हमारा समय खराब चल रहा है, मैं उनसे ये कह देता हूं, वो व्यक्ति अपने आप में सोचे, क्या वो अपने समय का पहला स्थान परमेश्वर को देता है? अगर अपने समय का पहला स्थान परमेश्वर को देता है, परमेश्वर आज आपसे प्रतिज्ञा करता है तेरा आने वाला कोई भी समय खराब नहीं चलेगा। आप विचार करिए मेरे प्रियो, जो लोग ये कहते हैं मेरे घर में धन नहीं टिकता, जो लोग ये कहते हैं मेरे पास इतने पैसे आते हैं, लेकिन पैसे कहाँ आते, कैसे आते हैं, कैसे चले जाते हैं पता नहीं चलता, कर्ज पे कर्ज आ रहा है, गरीबी में और हम डूबते जा रहे हैं, कुछ हम बना नहीं पा रहे हैं, हम बहुत कुछ बनाने का प्रयास करते थे, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, हमारा धन सारा खर्च हो जा रहा है। वो विचार करे मेरे प्रियो कि जैसे ही उसके घर में धन आता है, क्या उस धन में से निकाल कर खुदा को देता है पहले कि नहीं देता है? मेरे प्रियो, अगर हमारे निर्णय में खुदा है, हमारे नौकरी के निर्णय में खुदा है, हमारे शिक्षा के निर्णय में खुदा है, हमारे शादी विवाह के निर्णय में खुदा है, हमारे किसी और उचित काम के निर्णय में खुदा है, मैं सच बताता हूं आपका डिसीजन हमेशा उचित होगा और फलवंत होगा और आशीषित होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग निकालते हैं परमेश्वर के पवित्र बाइबल से मत्ती 6 अध्याय उसका 33 पद, और हम सब लोग एक संग मिलकर पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए लोग पढ़ते हैं। इसलिए तुम पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जो आज का वचन सुनने का प्रयास कर रहे हैं, उस वचन को अगर हम लोग हृदय के गहरे स्थान से सुनेंगे तो अवश्य है कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक अलग मोड़ लाएगा। अर्थात परमेश्वर हमारे जीवन में उस आशीषों के स्रोत को खोलने का प्रयास करेगा जो शायद अब तक हमारे बुद्धि और हमारे ज्ञान के थ्रू नहीं खोल पा रहा था। क्योंकि जब हम लोग पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, अगर डीप स्टडी करते हैं, उसमें यह पाते हैं कि पवित्र शास्त्र में जो परमेश्वर के प्रियजन थे, वे सारे प्रियजन परमेश्वर की ओर से आशीषित थे। अर्थात उनके जीवन में दुख भी था, तब भी उनके जीवन में आनंद था, और दुख क्षण मात्र का था। दुख का कोई लंबा प्रोसेसिंग नहीं था। उदाहरण के लिए अगर अय्यूब के लाइफ में दुख आया तो ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम तक उसके लाइफ में दुख हुआ, दुख बना रहा, बल्कि कुछ महीनों तक वो दुख बना रहा, कुछ टाइम तक वो दुख बना रहा। क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र में जितने भी परमेश्वर के प्रियजन हैं, वह प्रियजन आज के वचन सुनने के आधार पर अपने माइंड सेट को सक्रिय करते थे, अपने मनों को एक प्रकार से प्रकट होने देते थे। क्योंकि परमेश्वर जब भी कार्य करता है तो कार्य करने के पीछे एक उद्देश्य को जांचता है, एक पर्पज को जांचता है। उदाहरण के लिए अगर आप कहीं पर जाते हैं, आप परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं, तो परमेश्वर सिर्फ आपके शब्दों पर फोकस नहीं करता, परमेश्वर सिर्फ आप पर फोकस नहीं करता, बल्कि जो प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उस प्राप्त करने की इच्छा के पीछे का पर्पज क्या है, अर्थात मोटिव क्या है, इस पर परमेश्वर विशेष फोकस करते हैं।
और आज उसी मोटिव को, आज उसी पर्पज को हमें जांचना है और चेंज कर देना है, ताकि पवित्र बाइबल के परमेश्वर के प्रिय जनों के अनुसार हम लोग भी क्या रहें, आशीषित रहें। अगर दुख का टाइम भी आए तो टाइम मात्र कुछ टाइम का हो, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज का जो हम लोग वचन सर्मन सुनने पर हैं, उसके विषय में जो मनन करने पर हैं, वह इस प्रकार से है कि हम अपने मन को परमेश्वर के राज्य के प्रति मन बनाएं, अर्थात हमारा जो सोच हो वो परमेश्वर के राज्य के लिए सोच हो, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं किंगडम माइंडसेट। क्योंकि हम लोगों के जीवनों में, या हम कह सकते हैं कि बहुत से लोगों के जीवनों में प्रभु यीशु मसीह तो आ गए, अर्थात उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद वो लोग भूल गए कि परमेश्वर का पर्पज भी हमारे जीवन में प्रकट होता है। परमेश्वर के राज्य का माइंडसेट भी हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए। इस पर वो मनन नहीं करते, इसको वो भूल जाते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर क्या करते हैं, पूरा कार्य उनके जीवन में नहीं कर पाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि जब हम परमेश्वर के संतान होते हैं, तो हमारा केवल हृदय ही नहीं बल्कि हमारा सोच भी बदलना चाहिए। उदाहरण के लिए हम लोग प्रभु यीशु मसीह में आ गए तो हमारे हृदय ही सिर्फ ना बदले, वरना हमारा सोच भी बदलना चाहिए, हमारे विचार भी बदलना चाहिए, हमारी कल्पनाएं भी बदलनी चाहिए। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ आपको आशीषित ही नहीं करना चाहता, बल्कि आशीषित होने के साथ साथ किसी और को भी आशीष दे सके, उस प्रकार के सोच को भी आपके जीवन में डेवलप करना चाहता है, आपके जीवन में रखना चाहता है। इसलिए बाइबल बतलाती है कि संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आखिर क्या है चाल चलन? जब हम संसार के सोच पर दृष्टि करते हैं, जब हम संसार के विचारों पर दृष्टि करते हैं, तो संसार का सोच इस प्रकार से होता है मेरे प्रियो। संसार के लोग इस प्रकार से कहते हैं, पहले मैं। आप जाएंगे संसार के लोगों के पास, हम लोग संसार में हैं, संसार के लोग नहीं हैं। हम लोग संसार में हैं लेकिन परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन जो लोग संसार में हैं और संसार के लोग हैं, जब उनके पास आप जाएंगे तो उनके लाइफ का जो पर्पज होगा, उनके लाइफ का जो मोटिव होगा, वो इस प्रकार से होगा, पहले मैं, पहले मेरा पैसा, पहले मुझको लाभ प्राप्त होना चाहिए, पहले मेरा लाभ होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर के राज्य के प्रति कोई सोच नहीं, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए कोई सोच नहीं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के राज्य का सोच रखते हैं, जो लोग किंगडम माइंडसेट रखते हैं, उनके विषय हमारा परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का शब्द कहता है कि वो हमेशा अपने कार्यों में, अपने बातों में क्या कहेंगे, पहले परमेश्वर। अगर उनके सामने भोजन भी आ जाए, वो कई दिनों के भूखे हो, उनके सामने जल भी आ जाए, कई दिनों के प्यासे हो, तो पहले वो कहते हैं पहले परमेश्वर। पहले परमेश्वर का अर्थ है वो पहले परमेश्वर का थैंक्स करेंगे, उस भोजन के, उस जल के लिए पहले परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, न कि उस भोजन को, जल को बिना धन्यवाद के ग्रहण कर लेंगे। क्योंकि परमेश्वर के राज्य के प्रति जो माइंडसेट रखता है, किंगडम माइंडसेट रखता है, उसके विषय परमेश्वर कहता है उसके लिए, उसके जीवन में पहले परमेश्वर होगा, पहले परमेश्वर का राज्य होगा, पहले परमेश्वर की इच्छा होगी। ध्यान दीजिएगा, आज आप लोग कोई भी कार्य करने का प्रयास करते हैं, उस कार्य को करने का प्रयास ही सिर्फ करते हैं, उस कार्य को करने के लिए स्टेप तो ले लेते हैं, लेकिन पहले परमेश्वर की इच्छा क्या है आप उसको जानने का प्रयास भी नहीं करते, उसको जानना पसंद भी नहीं करते।
लेकिन नहीं मेरे प्रियो, अगर आप एक किंगडम माइंडसेट वाले हैं, अगर एक परमेश्वर के राज्य की सोच वाले हैं, तो पहले परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए, पहले परमेश्वर का कार्य होना चाहिए, पहले परमेश्वर का राज्य होना चाहिए। और इन्हीं बातों को लेकर के आज हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर के राज्य के प्रति सोच वाला व्यक्ति क्या है और इन सोच को हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, इस सोच को हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। तो पहली बात हम लोग सीखेंगे कि किंगडम माइंडसेट, परमेश्वर के राज्य के प्रति सोच है क्या, उसका अर्थ क्या है। पहला हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर के राज्य के प्रति सोच का क्या अर्थ है, परमेश्वर के राज्य के प्रति का माइंडसेट का क्या अर्थ रखता है। तो उसके विषय परमेश्वर का शब्द इस प्रकार से बतलाता है मेरे प्रियो कि किंगडम माइंडसेट का जो अर्थ है वह इस प्रकार से है कि हम हर परिस्थिति में, अब ध्यान दीजिए, यही से हमें समझना है, हम हर सिचुएशन में अर्थात हर परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा, उसके उद्देश्य और उसके राज्य को प्राथमिकता देंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला टॉपिक हम लोग सीख रहे हैं। अगर किंगडम माइंडसेट के टॉपिक पर आज का परमेश्वर का वचन सरमन है तो पहला हम लोग टॉपिक सीख रहे हैं, पहला हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं कि किंगडम माइंडसेट का अर्थ क्या है। अर्थ इस प्रकार से है कि हम हर परिस्थिति में, हम हर सिचुएशन में क्या करेंगे, पहले परमेश्वर की इच्छा, ध्यान दीजिए, पहले परमेश्वर की इच्छा, उसके उद्देश्य और उसके राज्य को प्रथम स्थान देंगे, पहला स्थान देंगे या प्राथमिकता देंगे। अब विचार करेगा मेरे प्रिय, क्या हम लोग अपने हर परिस्थिति में क्या परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर का उद्देश्य या परमेश्वर के राज्य को पहला स्थान देते हैं? विचार करिएगा। आज रविवार है और हम सभी मसीही जनों को यह पता है कि रविवार के दिन में क्या करते हैं हम लोग, परमेश्वर के आज्ञा का पालन, मतलब विश्राम दिन के आधार पर परमेश्वर के भवन में जाते हैं और परमेश्वर के भवन में इकट्ठा होकर के, चर्च में इकट्ठा होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं, लेकिन मान लीजिए हम लोगों में बहुत से लोग चर्च नहीं आते हैं संडे को। विचार करिएगा, नहीं आते, उनको चर्च आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बताइए, क्या उनके जीवन में किंगडम माइंडसेट है? बिल्कुल नहीं। क्या उनके जीवन में परमेश्वर का सोच है? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो चाहते हैं कि हम क्या बन जाए, परमेश्वर के वह जन बन जाए जो जन बहुत पवित्र बाइबल में है, आशीषित। कि हम प्रार्थना करें तो आंधी तूफान रुक जाए, और हम प्रार्थना करें तो नौकरी 1 महीना में लग जाए। मैं सच बता दूं, जवानी से बुढ़ापा आएगा, नौकरी छोड़िए, प्राइवेट जॉब भी लगने में कठिनाई होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो सोच है वो परमेश्वर के राज्य के प्रति का सोच नहीं है, वरना आपका जो सोच है वो संसार के राज्य के प्रति का सोच है कि संडे रहने के बाद भी आप कहते हैं अरे कौन जाएगा चर्च, कौन जाएगा परमेश्वर के भवन में। बहुत से लोगों को तो परमेश्वर जिम्मेदारियां देते हैं, बहुत से लोगों को परमेश्वर टीमों में शामिल करते हैं, लेकिन वो अपनी इच्छा से निकल जाते हैं और उनके परिवार के लोग भी सपोर्ट करते हैं कि तू निकल जा। विचार करिएगा, क्या उनका परिवार या वो व्यक्ति क्या परमेश्वर के माइंडसेट में नहीं, लेकिन सोचते हैं हमारा परिवार बदल जाए, हमारा परिवार कोई जन नशा छोड़ दे? बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता। क्योंकि खुदा आपके शब्दों को नहीं देखता, खुदा आपके पर्पज, आपके मोटिव, आपको सोच को देखता है कि क्या आप परमेश्वर के राज्य के प्रति माइंडसेट लिए हैं या नहीं लिए हैं। क्योंकि यीशु का जो संपूर्ण जीवन है वह इसी सोच पर आधारित था। जब आप लोग मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना चारों सुसमाचार पढ़ेंगे उसमें यही पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जो माइंडसेट था वो किंगडम माइंडसेट था, वो परमेश्वर के राज्य के प्रति सोच था, उसी पर आधारित था प्रभु यीशु मसीह का सोच। क्योंकि बाइबल बतलाती है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने आया हूं। विचार करिए, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं पृथ्वी पर इसलिए आया हूं कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को क्या करूं? पूरा करूं। अपने भेजने वाले की इच्छा क्या करूं? पूरा करूं। अब हम क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह का तो मोटिव यह था, पर्पस यह था, उनके माइंड सेट यह था कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करे, क्योंकि परमेश्वर उनको भेजा था। जब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उनका माइंड सेट था, तो क्या हमारा भी सोच वही है या नहीं है? अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के राज्य के प्रति सोच अभी नहीं रखते। लेकिन यीशु ने हमें सिखाया है मेरे प्रियो, जब हम पवित्र बाइबल में यीशु मसीह के द्वारा प्रार्थना को पढ़ते हैं जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहा था, तो उसमें एक शब्द इस प्रकार से लिखा गया है, हे हमारे पिता तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे पृथ्वी पर भी हो। सोचिएगा, यानी परमेश्वर के राज्य के प्रति, परमेश्वर के इच्छा के प्रति कितना प्रभु यीशु मसीह समर्पित था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह समर्पित इसलिए था कि हमें और आपको शिक्षा देना चाहता था कि हम लोग पृथ्वी पर हैं तो किंगडम माइंड सेट के साथ हो, हम लोग पृथ्वी पर हैं तो परमेश्वर के राज्य के प्रति सोच के साथ हो मेरे प्रियो। क्योंकि संसार की सोच और परमेश्वर के राज्य की सोच में अंतर है। परमेश्वर के राज्य की जो सोच होती है वो हमेशा परमेश्वर की इच्छा में चलने का कोशिश करेगा, लेकिन जो संसार की सोच होती है वो संसार के मतलब शैतान की इच्छा में चलने का प्रयास करेंगे। अब बताइए, जो लोग चर्च नहीं आए हैं वो लोग क्या परमेश्वर की इच्छा पूरी करेंगे? नहीं, वो शैतान की इच्छा पूरी कर रहे हैं। तो उनके घर में कौन रहेगा? परमेश्वर रहेगा? नहीं, शैतान रहेगा। क्योंकि जिसकी इच्छा पूरी करेंगे वही रहेगा ना। इसलिए ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के राज्य के प्रति का सोच क्या है उसको जानने के विषय। संसार का सोच हमेशा बतलाता है मैं क्या चाहता हूं, लेकिन परमेश्वर के राज्य का सोच बताता है कि परमेश्वर क्या चाहता है। संसार का सोच इस प्रकार से बतलाता है मैं कैसे महान बनूं, मैं कैसे बड़ा बनूं, लेकिन परमेश्वर के राज्य के प्रति का सोच बतलाता है मैं कैसे परमेश्वर की इच्छा पूरा करूं, मैं कैसे परमेश्वर की सेवा को करूं। संसार का सोच बताता मुझे क्या मिलेगा ये काम करके, लेकिन परमेश्वर के राज्य के प्रति सोच वाले व्यक्ति के मन में ये बातें आती है, वह यह बतलाता है कि मैं क्या दे सकता हूं परमेश्वर को। संसार के सोच वाला व्यक्ति कहता है बदला मैं लूंगा, लेकिन परमेश्वर के राज्य के सोच वाला व्यक्ति कहता है मैं क्षमा करूंगा। यह होता है अंतर। परमेश्वर के राज्य के प्रति सोच रखने वाले व्यक्ति के सोच में और संसार के राज्य के प्रति सोच रखने वाले व्यक्ति की सोच में। अब हम विचार करें, अब हम ये विचार करें कि हमारा सोच किस प्रकार से है। क्या हमारा सोच संसार का सोच है या हमारा सोच परमेश्वर के राज्य का सोच है? क्योंकि परमेश्वर के राज्य का सोच होगा तो जो जो बातें मैं लक्षण के रूप में बता रहा हूं वो सब बातें आप सुनने का प्रयास करिएगा, क्या वो है या नहीं है। अगर संसार का सोच होगा मेरे प्रियो, आप हमेशा क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे, संग्रह करेंगे, क्या हमें मिल जाए, क्या हमें मिल जाए, क्या हमें मिल जाए। लेकिन परमेश्वर के राज्य के प्रति का सोच होगा, आप बोलेंगे क्या हम दूसरों को बांट दें, कितना हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर दें, कितना परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत कर दें। यह होता है परमेश्वर के राज्य के प्रति सोच रखने वाले व्यक्ति का सोच। दूसरा जो हम लोग देखते हैं, किंगडम माइंडसेट में परमेश्वर के राज्य के प्रति सोच रखने वाले व्यक्ति में प्राथमिकता हमेशा परमेश्वर के राज्य का होगा। प्राथमिकता जो होगा वो हमेशा परमेश्वर के राज्य का होगा मेरे प्रियो। क्योंकि हम लोग पढ़े वचन, क्या पढ़े हैं? बाइबल पढ़े हैं कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पहले तुम धन का खोज मत कर, अपने भोजन का खोज मत कर, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को खोज कर। क्योंकि यीशु ने कभी नहीं कहा पहले तुम धन के खोज कर, नौकरी का खोज कर, प्रसिद्धि का खोज कर।
बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने बार बार एक ही शब्द बोला है कि पहले तू परमेश्वर के राज्य का खोज कर, पहले तुम परमेश्वर के धार्मिकता का खोज कर। क्योंकि परमेश्वर के राज्य का खोज करेंगे, परमेश्वर की धार्मिकता का खोज करेंगे, तो उसमें पहली बात यह आती है कि परमेश्वर को पहला स्थान आप देंगे मेरे प्रिय। परमेश्वर को पहला स्थान देंगे किस किस चीज में, किस किस चीज में? समय में। समय में आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे मेरे प्रियो। अगर आप भोर में जगते हैं तो आप अपना पर्सनल कार्य करने के तुरंत बाद आप पहले परमेश्वर को स्थान देंगे, पहले परमेश्वर को स्मरण करेंगे। मैं बहुत से ऐसे प्रभु सेवक को जानता हूं जो अपने बिस्तर से अपने पांव को जमीन पर रखने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, अपने पांव को खुदा के हाथ में सौंपते हैं। क्यों? उनको पता है कि अगर हम परमेश्वर के राज्य का सोच रखते हैं तो उसमें पहला ये है कि हमें परमेश्वर को सब बातों में पहला स्थान देना है, समय में भी, और दूसरी बात है धन में भी। आप ध्यान दीजिए, जितने भी हम लोग पैसे कमाते हैं, कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई प्राइवेट नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई और उचित कार्य करने का प्रयास करता है, लेकिन उन सारे कामों के द्वारा कोई फसल को उगाता है, उन सारे कामों के द्वारा जो उसको धन मिलता है, जो उसको फसल का उपज मिलता है, विचार करेगा उस धान को लेकर के, उस फसल को उपज को लेकर के, क्या उसका पहला सोच होता है कि उस धान में से हम पहले प्रभु को दे दें? उस फसल के पहले उपज में से क्या हम पहले प्रभु को दे दें? लेकिन नहीं, नहीं, वो व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का सोच नहीं रखता। अगर परमेश्वर के राज्य का सोच रखता, जैसे उसके हाथ में पैसे आए, जैसे उसके घर में फसल आया, तुरंत उसका मन में एक ही विचार रहेगा, पहले इसमें से हम परमेश्वर को देंगे, उसके बाद हम खुद खर्च करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम परमेश्वर के राज्य के प्रति जब सोच नहीं रखते हैं तो पहले हम खुद खर्च करेंगे। बचेगा तो इस बार देंगे, नहीं तो अगले बार देंगे, बचेगा तो अगले बार देंगे, नहीं तो आगे देंगे। ऐसे करते करते वो कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, समस्या पे समस्या लाता जाता है, और एक दिन उसका सारा धन और सारा फसल खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। मैं सच बतला दूं मेरे प्रियो, जो व्यक्ति कहते हैं हमारा समय खराब चल रहा है, मैं उनसे ये कह देता हूं, वो व्यक्ति अपने आप में सोचे, क्या वो अपने समय का पहला स्थान परमेश्वर को देता है? अगर अपने समय का पहला स्थान परमेश्वर को देता है, परमेश्वर आज आपसे प्रतिज्ञा करता है, तेरा आने वाला कोई भी समय खराब नहीं चलेगा, क्योंकि समय को बनाने वाला परमेश्वर है। और समय को बनाने वाला जब परमेश्वर है, और उसको जब हम समय का पहला भाग देंगे, समय का पहला स्थान देंगे, तो दुख का समय वो हटा देगा और आनंद का समय वो डाल देगा हमारे जीवन में। और हम कभी भी नहीं कह पाएंगे हमारा समय खराब है, हम कह पाएंगे ये हमारे हर्ष का समय है, आनंद का समय है मेरे प्रियो। लेकिन नहीं देने की वजह से, समय का पहला स्थान नहीं देने की वजह से हमारा समय खराब होता है, हमारा समय खराब होता है। लेकिन आज देखिए मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के राज्य के प्रति माइंड सेट रखते हैं, किंगडम माइंड सेट रखते हैं मेरे प्रियो, मैं आपसे सचमुच ये कहना चाहता हूं, आप अपने समय का पहला स्थान खुदा को दो। आप जब भोर में, सुबह में जगते हैं मेरे प्रियो, आप अपने समय का पहला स्थान खुदा को दो, क्योंकि आप अपने समय का जब पहला स्थान खुदा को देंगे, आने वाला सारा दुख का समय खुदा हटा देगा। फिर आप कहीं जाइए, कुछ भी करिए उचित, कहीं से भी आइए, ना तो दुर्घटना आपको छुएगा, ना एक्सीडेंट आपको छुएगा, ना कोई समस्या आपको छुएगा, क्योंकि समय का पहला भाग आपने परमेश्वर को दे दिया है। इसलिए आने वाला सारा समय खुदा के कंट्रोल में हो गया। पहला कार्य,
आप विचार करिए मेरे प्रियो, जो लोग ये कहते हैं मेरे घर में धन नहीं टिकता, जो लोग ये कहते हैं मेरे पास इतने पैसे आते हैं लेकिन पैसे कहाँ आते, कैसे आते हैं, कैसे चले जाते हैं पता नहीं चलता, कर्ज पे कर्ज आ रहा है, गरीबी में और हम डूबते जा रहे हैं, कुछ हम बना नहीं पा रहे हैं, हम बहुत कुछ बनाने का प्रयास करते थे, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, हमारा धन सारा खर्च हो जा रहा है। वो विचार करे मेरे प्रियो कि जैसे ही उसके घर में धन आता है, क्या उस धन में से निकाल कर खुदा को देता है पहले कि नहीं देता है मेरे प्रियो? नहीं देता है तो उसका धन कीड़ा खा जाएगा। उसके धन के द्वारा कभी भी शायद आशीष से नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसके धन में परमेश्वर नहीं वरन कोई और आ गया है, और जो आया है वो क्या डालेगा आप समझ सकते हैं। क्योंकि हमने कभी भी धन का पहला स्थान खुदा को नहीं दिया मेरे प्रियो, खुदा को नहीं दिया मेरे प्रियो। बड़े बड़े, जब आप बड़े बड़े सिटी में, बड़े बड़े राज्यों में, बड़े बड़े कंट्री में आप जब देखेंगे, यहाँ तक विदेश में विदेशी लोग क्यों धनवान हैं? अगर मैं आपको सचमुच बतलाऊं, अत्याधिक फॉरेन कंट्री के लोग आपको धनवान दिखाई देंगे। क्यों? जब मैं उनके विषय एक प्रकार से कुछ पुस्तकों का अध्ययन कर रहा था, कुछ क्लास को मैं सुन रहा था, उसमें इस प्रकार से बतलाया गया कि विदेश के जितने भी ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को प्राथमिकता देते हैं, वो सबसे पहले जब भी उनके पास धन आता है तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जॉब करने वाले हैं, बड़े बड़े उचित कार्य करने वाले हैं। लेकिन जैसे उनके पास धन आता है, उस धन को, उस पैसे को खर्च करने से पहले परमेश्वर के लिए जितना ज़्यादा, जितना अच्छा हो सकता है वो परमेश्वर के लिए निकाल देते हैं। पहला कारण उनका ये होता है। इसीलिए आज उनके पास धन की कमी नहीं होती, आज उनके पास कभी भी धन की घटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो लोग सीखे हैं और जानते हैं अगर हम अपने धन में से खुदा को धन देंगे तो आने वाला पूरा धन आशीष होगा। हम धन आपसे मांग नहीं रहे, लेकिन कैसे हम किंगडम माइंडसेट में कदम रखेंगे, कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में अपने राज्य को लेकर काम करेगा, इसकी विषय हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपका धन इसलिए नहीं टिकता। विचार करिएगा, आपका धन आता है, आपका सैलरी आता है, आपके अकाउंट में, आपके हाथों में आता है, कैसे आता है, कैसे खर्च होता है, विचार करिएगा। क्या आपने कभी यह सोचा, करी हमारे पास इतना महीने का सैलरी आया, लेकिन इसको खर्च करने से पहले हम तुरंत इसमें से कुछ भाग निकालें और खुदा को दे दें? नहीं। डॉक्टर को दे सकते हैं, शराब पीने के लिए दे सकते हैं, किसी व्यक्ति को खराब काम करने के लिए दे सकते हैं, लेकिन कभी खुदा को नहीं देते। इसलिए जैसा करते हैं वैसा हम लोग पाते हैं। अगर भरोसा नहीं, आप देकर देखिए तो खुदा आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य करने पाए। तीसरी बात है, मैं आपको बता दूं कि तीसरा कार्य परमेश्वर के राज्य के प्रति जो लोग सोच रखते हैं, उनके निर्णयों में पहला परमेश्वर होना चाहिए, उनके डिसीजन में पहला परमेश्वर होना चाहिए। अभी मैं जल का बपतिस्मा लेने के विषय कई लोगों से कुछ कह रहा था कि जो लोग प्रभु में हैं, चाहे कुछ टाइम से हो या लंबे टाइम से हो, जो लोग जल का बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो लोग अपना नाम नोट करवा लें। कई लोगों ने इस प्रकार से बोला कि अभी हम कैसे नाम नोट करवा लें, क्योंकि हमें नहीं पता हम आगे प्रभु में रहेंगे भी नहीं रहेंगे। उनके निर्णय में देखिए प्रभु क्या है नहीं है, उनको खुद भरोसा नहीं अपने आप पे। कई लोगों ने इस प्रकार से विचार किया, हमारा शादी क्या प्रभु के लड़कों प्रभु में होगा कि संस्थान होगा, ये भी नहीं पता। तो क्या उनका कभी भी शादी विवाह का लाइफ अच्छा होगा? नहीं होगा, क्योंकि उनके डिसीजन में कभी प्रभु रहेगा ही, रहता ही नहीं है। धन्य वे लोग जो खुदा की आज्ञा के लिए अपने परिवारों से भी उचित लड़ाई में, वचन के अनुसार की लड़ाई में लड़ जाते हैं। धन्य वे लोग, क्योंकि उनके डिसीजन में खुदा होता है, उनके डिसीजन में खुदा होता है। मेरे प्रिय, अगर हमारे निर्णय में खुदा है, हमारे नौकरी के निर्णय में खुदा है, हमारे शिक्षा के निर्णय में खुदा है, हमारे शादी विवाह के निर्णय में खुदा है, हमारे किसी और उचित काम के निर्णय में खुदा है, मैं सच बताता हूँ आपका डिसीजन हमेशा उचित होगा और फलवंत होगा और आशीषित होगा।
आप कोई फैसला कीजिए, आप पूछिए खुदा से ये निर्णय करना क्या खुदा आपकी इच्छा में है या नहीं है। आप अपने विचारों से फैसला मत कीजिए कि ये अच्छा विचार होगा। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं, दिल्ली का घटना है और आप लोगों ने में से कई लोगों ने सुन भी लिया है, लेकिन मैं फिर से उसको दोहराऊंगा। एक बहन थी जो लंबे टाइम से प्रभु में थी, उनके परिवार के लोग, शायद वो बहन अपनी शादी किसी लड़के से फिक्स होने दी बिना ये पूछे परमेश्वर से कि परमेश्वर के निर्णय में सही है ये निर्णय या नहीं है। शादी फिक्स हुआ, सब कुछ उसके नज़र से रहा कि ठीक ठाक है, मसीही थी, सब कुछ ठीक ठाक था, और इंगेजमेंट जिसको मंगनी कहते हैं लड़की का हो भी गया। लड़की खुशहाल, लड़की का परिवार खुशहाल, लड़का भी खुशहाल, उसके परिवार के लोग खुशहाल। लेकिन इंगेजमेंट हो गया अर्थात मंगनी हो गया, कुछ टाइम बीता है मेरे प्रियो, शादी का हो सकता है डेट भी रख दिया गया हो, लेकिन शादी के डेट रखने के कुछ टाइम पहले क्या हुआ, ऐसा हुआ कि शादी टूट गया। शादी टूट गया और लड़का ने लड़की से बोला हम शादी नहीं करेंगे तुमसे। लड़की दुखित हुई, लड़की के परिवार दुखित हुए और लंबे समय तक, कुछ महीने तक लोग डिप्रेशन में चले गए, दुखों में चले गए, कष्टों में चले गए। लड़की का परिवार बार बार यही पूछ रहा था खुदा से, खुदा ऐसा क्यों, हम तो तुझ में हैं। इंगेजमेंट हो गया, मंगनी हो गया, शादी का डेट भी शायद रख दिया गया, सारे रिश्तेदारों को पता हो गया, सबको पता हो गया, मोहल्ले को पता हो गया, लेकिन लास्ट टाइम में शादी टूट गया। अब मैं कैसे अपने मुंह को दिखाऊं किसी और के सामने, लोग मुझे क्या कहेंगे। परमेश्वर कोई जवाब नहीं देता था, परमेश्वर कोई जवाब नहीं देता था। कुछ टाइम बीता मेरे प्रियो, कुछ टाइम के बाद जब एक प्रभु सेवक से मिला गया, प्रभु सेवक से बोला गया दुख की बात है, प्रभु सेवक ने बोला कोई बात नहीं, हो सकता उस निर्णयों में परमेश्वर न रहा हो, लेकिन आप प्रार्थना करिए, आप निर्णय परमेश्वर की इच्छा में लीजिए। अपनी बेटी की शादी का, बहन आप अपने शादी का निर्णय परमेश्वर की इच्छा में लीजिए। अब परमेश्वर की इच्छा में निर्णय लिया गया। जब निर्णय लिया गया परमेश्वर की इच्छा में मेरे प्रियो, तो वहाँ की टेस्टमनी इस प्रकार से बताई जाती है कि फिर से दूसरे लड़के के साथ शादी फिक्स हुआ, इंगेजमेंट हुआ, शादी हुआ, वैवाहिक जीवन अच्छा चलने लगा। कुछ टाइम बीता है मेरे प्रियो, हुआ यह, वो लड़की जिसका वैवाहिक जीवन अच्छा चल रहा था, वो मेडिकल फील्ड में जॉब कर रही थी दिल्ली में। हुआ ये इस प्रकार से कि एक बार उसके हॉस्पिटल में एक बहन आई जो काफ़ी घायल थी, और उसको जब एडमिट कराया गया, इस बहन को बतलाया गया कि आपके हॉस्पिटल में एक बहन आई है, ऐसा लगा है काफ़ी उसको मारा पीटा गया है, काफ़ी घायल है, उसका ट्रीटमेंट आपको करना है। बहन मसीही थी, बहन जाकर देखी, देखने के बाद उसका इलाज शुरुआत किया, ध्यान दीजिएगा, उसका इलाज शुरुआत किया, इलाज 1 दिन किया, 2 दिन किया, धीरे धीरे ठीक होने लगी। कुछ दिन के बाद वो घायल बहन का पति उस हॉस्पिटल में आया, तो ये लड़की जो हॉस्पिटल में डॉक्टर थी या नर्स थी, जब उस भाई को देखी, ये बोली कर यही लड़का है जिससे मेरा शादी फिक्स था, टूट गया, ये कैसे इस हॉस्पिटल में आ गया है। कुछ टाइम बाद पता चला कि जो घायल बहन है उस घायल बहन का ये पति है। तो बाद में इस नर्स ने उस घायल बहन से पूछा कि बहन, वो जो व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया था कौन था? उसने बोला वो मेरा पति है। तो उसने बोला कि आपका वो पति है, फिर भी आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? उसने बोला, उस घायल बहन ने बोला कि बहन मैं आपको क्या बतलाऊं, जब से हमने शादी किया है तब से आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैं बिना मार खाए घर में अच्छे से रहूं। और आज मुझे इस हॉस्पिटल के बेड पर लिटाने का जो कारण है वो मेरा पति है, क्योंकि उसी ने मुझे घायल किया, इतना मारा कि आज मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा।
उस डॉक्टर ने ये बातें सुनते ही सुनते उसकी आंखें नम हुई, आंखों से आंसू बहने लगा। वो जा करके एक कमरे में, बंद कमरे में खुदा के सामने घुटना टेकी और बोली, खुदा तेरा निर्णय मेरे लिए कितना लाभप्रद हुआ कि अगर मैं उस टाइम में अपने निर्णय को अगर लागू कर देती तो आज इस बहन के स्थान पर मैं लेटी होती। लेकिन खुदा तू उस निर्णय में नहीं था, इसलिए मुझे उस स्थान पर लेटने नहीं दिया, उस स्थान से मुझे इस स्थान पर खड़ा होने दिया। क्योंकि खुदा के निर्णय में खुदा आपके साथ होता है और आपके निर्णय में आप ही सिर्फ आपके साथ होते हैं मेरे प्रियो। ध्यान दीजिएगा, इसलिए आप अपने डिसीजन को देखिएगा। उस समय तक बहन को नहीं पता था, बड़ी दुखी थी, उसके पिता माता बहन भाई सब दुखी थे। ऐसा कैसे हो सकता है? एंगेजमेंट हुआ, मंगनी हुआ, डेट रखा गया, टूट गया, ये कैसे हो सकता है? प्रभु में कैसे हो सकता है? लेकिन प्रभु उस निर्णय में नहीं था। आप सुंदरता देख करके, क्वालिटी देख करके पसंद किए थे। खुदा खुश नहीं था, अब खुदा आपसे प्रेम करता था, इसलिए आपको बचाने के लिए वो एंगेजमेंट भी तोड़वा दिया, आपकी शादी भी तोड़वा दिया, क्योंकि वो जीवन भर का दुख आपको देना नहीं चाहता था। और खुदा ने प्रूफ कर दिया। क्यों? क्योंकि जिस निर्णयों में खुदा होता है उस निर्णयों में खुदा आपकी सहायता करता है मेरे प्रियो। आप देखिए, आपके डिसीजन में खुदा है या नहीं है? आप कोई कोर्स करने के लिए चले जाते हैं, कोई तैयारी करने के लिए चले जाते हैं, कोई नौकरी, कोई व्यवसाय करने के लिए चले जाते हैं, कोई शादी फिक्स करने के लिए रिश्ता फिक्स कर देते हैं, क्या उसमें खुदा है? अगर उसमें खुदा होगा, मैं सच बताता हूं कि आप शद्रक, मेशक, अबेदनगो के जैसे भी धधकते हुए आग के भट्ठे में रहेंगे, फिर भी आग आपको झुलसा नहीं सकती है, क्योंकि आपके साथ खुदा होगा। आपके हर एक निर्णयों में खुदा होना चाहिए मेरे प्रियो। क्यों खुदा नहीं होगा, जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होगा। आप जिस परिवार का देख रेख करते हैं मेरे प्रियो, आप जिस परिवार में रहते हैं मेरे प्रियो, विचार करिएगा उस परिवार में क्या खुदा है? उस परिवार में क्या खुदा है? अरे जिस परिवार में खुदा ही नहीं, उस परिवार में कैसे भी खुदा की शांति आएगी? आपके परिवारों में तो शैतान का कार्य चल रहा है, आपके परिवारों में तो शराब चल रहा है, आपके परिवारों में तो गालियां चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, पति पत्नी को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है। क्या खुदा है उसमें? नहीं, कोई और है। क्योंकि आपके परिवार में खुदा नहीं होगा, जब कोई और होगा तो फिर शांति आनंद आपके परिवार में नहीं होगा। अगर आप किंगडम माइंडसेट रखना चाहते हैं तो आपके परिवारों में भी खुदा होना चाहिए, परिवारों में भी खुदा होना चाहिए मेरे प्रियो। नेक्स्ट बातें जब हम देखने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, सुनिएगा। नेक्स्ट बातें जब देखने का प्रयास करते हैं कि परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता देना। हमेशा परमेश्वर की इच्छा को ही पहले स्थान दीजिएगा। कभी भी आप परमेश्वर की इच्छा के बाहर मत जाइएगा, चाहे इच्छा आपको कष्टदायक क्यों न हो। क्योंकि बाइबल बतलाती है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मेरे लिए भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। मेरे लिए भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करूं। मान लीजिए अगर आप नौकरी कर रहे हैं, अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, अगर उसमें संघर्ष है तो खुदा कहता है आप अपने माइंड सेट को जांचिए। क्या आपका नौकरी का सोच खुदा के राज्य का सोच है? क्या आपके व्यवसाय व्यापार का सोच खुदा के राज्य का सोच है? जांचिए, बोलिए खुदा आपकी इच्छा क्या है। शायद हम भूल गए परमेश्वर से पूछना, खुदा आपकी इच्छा क्या है मेरे जीवन में। हम अपने लिए चंगाई तो मांगते हैं, हम अपने लिए नौकरी तो मांगते हैं, हम अपने लिए आशीष तो मांगते हैं, हम भूल जाते हैं खुदा आपकी क्या इच्छा है इसमें। हम भूल गए। लेकिन खुदा कहता है अगर तू मेरे राज्य के प्रति सोच रखता है तो तू हर पल पूछ, तेरी इच्छा क्या है इसमें, तेरी इच्छा क्या है इसमें,
क्योंकि नेक्स्ट किंगडम माइंडसेट हमेशा सोच की सेवा की सोच रखता है मेरे प्रियो, सेवा के लिए सोच। और मैं सचमुच बतलाऊं, मैं उन प्रभु जनों को काफ़ी धन्य प्रभु जन कहता हूं जो लोग हालेलुया। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमने देखा कि किंगडम माइंडसेट जो होता है वो हमेशा सेवा की सोच रखता है, सेवा का जो सोच रखता है, परमेश्वर के राज्य का सोच रखता है। कई हमारे चर्च में, मैं सबकी बातें नहीं कर सकता क्योंकि हमारे चर्च में बहुत से लोग हैं जो सेवा का सोच नहीं रखते कि परमेश्वर का राज्य कैसे बढ़े, परमेश्वर के बड़े भवन के लिए ज़मीन कैसे प्राप्त हो, ऑनलाइन ऑफलाइन चर्च कैसे प्रगति पर हो, परमेश्वर का सामर्थ कैसे प्रकट हो, ऐसा सोच नहीं है। लेकिन खुदा कहता है अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए सोच रखते हैं तो आपका सोच खुदा की सेवा का सोच होना चाहिए, खुदा की सेवा का सोच होना चाहिए मेरे प्रियो। क्योंकि दुनिया कहती इस प्रकार से, यदि तुम महान बनना चाहते हो तो लोगों पर शासन करो। दुनिया कहती, संसार कहती है अगर आप महान बनना चाहते हैं तो लोगों पर अधिकार करो, शासन करो। लेकिन यीशु मसीह कहता है अगर आप महान बनना चाहते हैं तो हर एक जन क्या बने, दूसरों का सेवक बने। सेवक का मतलब क्या है? सेवक का मतलब कि उनके लिए आशीष का कारण बनिए। यह होता है सेवा की सोच, यह होता है सेवा की सोच। क्योंकि यीशु ने स्वयं क्या किया, अपने शिष्यों का, चेलों का पांव धोया। चाहता तो नहीं धो सकता था लेकिन धोया। ये दृष्टांत बताने के लिए, ये बात समझाने के लिए कि परमेश्वर की सेवा का सोच होता क्या है। और परमेश्वर का बाइबल इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर का पुत्र, मनुष्य का पुत्र इसलिए दुनिया में नहीं आया कि वो सेवा करवाए, बल्कि सेवा करे, इसलिए आए मेरे प्रियो। अब विचार करिए, अब लास्ट हम लोग चल रहे हैं वचन में। अब विचार करिएगा, आप थोड़ा चिंतन करिएगा। मेरा आपसे कुछ शब्द है, आप विचार करिएगा। क्या हम लोग केवल अपनी सुविधा के लिए जी रहे हैं? क्या हम लोग केवल अपनी सुविधा के लिए जी रहे हैं, या हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए जी रहे हैं? अगर हम लोग केवल अपनी सुविधा के लिए जी रहे हैं तो आज भी शायद दुख में हैं, शायद कल भी दुख में रहेंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए भी जी रहे हैं तो मैं सचमुच बता देता हूं, आप हमेशा, कुछ पल का दुख तो होगा लेकिन हमेशा हमेशा का आनंद होगा। सिर्फ पृथ्वी का ही नहीं वरन स्वर्ग का भी आनंद होगा मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए जीना दूसरों को आशीष देने के बराबर होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर के राज्य के सोच वाले व्यक्ति इस प्रकार से बतलाया जाता है कि मैं आशीष पाने के लिए नहीं बल्कि आशीष बनने के लिए बुलाया गया हूं, ताकि दूसरा व्यक्ति अगर हमसे संपर्क करे, हमसे बातें करे, वो आशीष पाए, वो हमेशा आशीष पाए मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर के राज्य के प्रति सोच जो रखता है उसका भरोसा, उसका विश्वास हमेशा परमेश्वर के ऊपर होता है। वो हमेशा परमेश्वर के राज्य के प्रति विश्वास करता है, उसका विश्वास, भरोसा परमेश्वर होता है। वचन में बताया गया है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्योंकि जब परिस्थितियां कठिन होती है मेरे प्रियो, जब सिचुएशन कठिन होता है, हम भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं और सोचते हैं अब कठिन परिस्थिति आ गया, अब हम क्या करें प्रार्थना। और हम आपको बतला दें, परमेश्वर कठिन सिचुएशन इसलिए आपके और हमारे जीवन में लाता है ताकि हम लोगों में से परख हो, हम लोगों में, ताकि जितने लोग संसार के सोच के साथ होंगे खुदा उनको अलग कर दे। अभी कुछ दिन पहले हमारे चर्च के लोग, हमारे टीम के लोग हमसे बातें कर रहे थे कि कई लोग बोल रहे हैं कि हम चर्च नहीं जाएंगे, हम टीम में सब में शामिल नहीं होंगे। उनका परिवार भी कह रहे हैं अच्छी बात है, आप नहीं शामिल हो जाइए, सब कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि अच्छी बात है, क्योंकि खुदा बढ़ाने से पहले छांटता है। आप यूहन्ना 15 अध्याय पढ़िएगा। अगर एक पेड़ में फल लगना है, ज़्यादा फल लगना है, तो पेड़ के डाली को पहले छांटेगा, हल्का बनाएगा,
ताकि पेड़ और ऊंचाई तक जाए और मजबूत बने, ताकि ज़्यादातर फल लाए। तो खुदा उन सारे खराब लोगों को निकाल रहा है जिनके द्वारा खुदा आशीष नहीं करना चाहता, क्योंकि वो रहते तो आशीष साध नहीं कर पाता। इसलिए लोग हम चाहते हैं कि लोग निकल जाएं जो खुदा की इच्छा में नहीं है, और इस बात से हम खुश होते हैं, क्योंकि जिसको खुदा ही पसंद नहीं करता मैं क्यों पसंद करूं। जब हमारे टीम लोग बात करते हम बड़ा खुश हो रहा था कि बहुत अच्छी बात है। हम तो सोच रहे थे निकल जाए, क्योंकि हमें पहले से पता था, लेकिन आप लोग अपने से बोल कर निकल रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि ना तो खुदा उनसे खुश है ना तो हम खुश हैं। इसलिए आप अपने जीवन में जब भी देखिए अगर कठिन परिस्थितियाँ आए तो आप खुदा के लिए खुश होइएगा, आनंदित होइएगा, क्योंकि कहीं न कहीं कठिन परिस्थितियों में भी आप खुदा की सेवा का सोच रखते हैं। क्या सोच रखते हैं? आज भी खुदा हमारी सुनता है, आज भी खुदा के नियंत्रण में सब कुछ है, आज भी वो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, क्योंकि यीशु ने कहा चिंता मत करो। और यीशु ने पतरस का एग्जाम्पल दिया कि जब तक पतरस यीशु की ओर देखता रहा तब तक वो पानी पर चलता रहा मेरे प्रियो, और आंधिया तूफान लहरें उसे डुबा नहीं पाई, क्योंकि उसका जो सोच था खुदा के राज्य का सोच था। इसलिए अपने कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर के राज्य के विषय सोच रखिए। परमेश्वर आपके साथ होगा और काम करेगा। लेकिन जैसे ही आप संसार का सोच रखेंगे वैसे आप दुखित हो जाएंगे। आंधिया तूफान लहरें आपको डुबा देगी। लेकिन नहीं, आपका सोच खुदा होना चाहिए। सेवा के विषय सोच खुदा होना चाहिए मेरे प्रियो। लास्ट बातें बता कर हम प्रार्थना में चलते हैं मेरे प्रियो, कि जब आप किंगडम माइंडसेट रख लिए हैं तो परमेश्वर के राज्य के प्रति जो सोच है उसको विकसित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहला कार्य, परमेश्वर के राज्य के प्रति जो आपके मन में सोच है उस सोच को उन्नति देने के लिए, विकसित करने के लिए, ग्रो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पहला कार्य, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन करिए। जो व्यक्ति प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करता उसके जो पहले ही तय है और परमेश्वर के राज्य के प्रति सोच नहीं रखता। दूसरी बात है, प्रार्थना में समय बिताइए। तीसरी बात है, पवित्र आत्मा से मार्गदर्शन पाइए, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलिए मेरे प्रियो। चौथी बात है, परमेश्वर की इच्छा को माने। अपनी इच्छा को मत मानिए। आपको कष्ट देता परमेश्वर की इच्छा देने दीजिए ना। अब्राहम को भी कष्ट दिया था परमेश्वर की इच्छा, लेकिन खुदा ने उसी को विश्वास का पिता बनाया है। समझिएगा, प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य रूप में था तो प्रभु यीशु मसीह को भी कष्ट दिया था परमेश्वर की इच्छा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को ही आज दुनिया को उद्धारकर्ता कहा जाता है। कष्ट कुछ पल का होता है अगर आप परमेश्वर की इच्छा मानेंगे तो, लेकिन आनंद हमेशा का होता है। लास्ट, विश्वासियों की संगति में बने रहें। अब विचार करिएगा, जो लोग हमारे चर्च को छोड़े हैं, जो लोग हमारे टीम को छोड़े हैं, क्या वो लोग जो भी खेल कूद करते हैं क्या वो लोग मसीही लोगों के साथ करते हैं? नहीं, संसारी लोगों के साथ करते हैं। सोचिए उनके दिल में कैसे खुदा होगा? नहीं होगा। इसलिए विश्वासियों की संगति में बने रहिए, और जब विश्वासियों के संगति में बने रहेंगे, खुदा कहता है आपका जो सोच है किंगडम माइंडसेट के आधार पर सोच हो गया है, इसलिए परमेश्वर अब क्या करेगा? आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। अगर आप इन सारे वचनों को सुने हैं तो इन सारे वचनों को मानने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो भी कुछ आप कार्य कीजिएगा, अगर वो कार्य परमेश्वर के राज्य के लिए होगा, परमेश्वर के राज्य के प्रति सोच के आधार पर होगा, खुदा उसमें आपको फलवंत करेगा। आपके आगे ट्रक भी आता होगा और आपको टच नहीं करेगा, क्योंकि आप खुदा के राज्य के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब खुदा के राज्य के लिए भी नहीं आएंगे, आपके सामने कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन अचानक ऊपर से कुछ गिर जाएगा, क्योंकि खुदा के राज्य का सोच नहीं है। लेकिन खुदा के राज्य का सोच रखिए। समझे आप लोग? अगर तैयार हैं तो खड़े हो जाइएगा आप लोग।